पहले जानेंगे कि नवरात्रि मनाया क्यों जाता है। बहुत वर्षों पहले एक महिषासुर नाम का एक दानव असुर रहता था, जिसका आधा शरीर तो दानव जैसा था और आधा शरीर भैंस का था। वो बहुत ही अत्याचारी था, बहुत ही खराब था। उसने सोचा कि मुझे इस दुनिया में सबसे पावरफुल बनना है। तो उसने समझ लिया कि उसको ब्रह्मा जी की उपासना करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक ब्रह्मा जी वरदान नहीं देंगे तब तक वो सबसे बलशाली कैसे बनेगा। तो उसने बहुत वर्षों तक तपस्या करी और पूरी दृढ़ता से तपस्या करी। और एक दिन ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उस पर कृपा करी। ब्रह्मा जी ने पूछा, बता महिषासुर, तुझे क्या वरदान चाहिए। तो महिषासुर ने कहा कि मेरी तपस्या के फल में तो मुझे आपसे एक यही आशीर्वाद चाहिए कि मैं इतना बलशाली हो जाऊं कि इस दुनिया में कोई भी देव या कोई भी पुरुष मुझे कभी नहीं मार सके। ब्रह्मा जी ने जैसे ही इस प्रकार की उसकी मनोकामना को सुना, ब्रह्मा जी अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगे। महिषासुर समझा नहीं। ब्रह्मा जी ने सोचा, देखो जो अज्ञानी होता है ना, वो वरदान भी उल्टा ही मांगता है। तो हंस के ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। और जैसे ही तथास्तु हुआ तो महिषासुर ने अपना असली रंग दिखाया, पूरी पृथ्वी को जीत लिया। हाहाकार मच गई। बात तो तब बिगड़ गई जब वो स्वर्ग में भी जाके इंद्र आदि के भी सिंहासन पर बैठ गया और हर जगह आतताई मचा दी। सभी देवता लोग दौड़े ब्रह्मा विष्णु महेश के चरणों में और कहा कि भैया आप ही तीनों अब कुछ करिए, जिससे कि ये महिषासुर से हमको निवृत्ति हो। तब भगवान विष्णु, भोलेनाथ और ब्रह्मा जी, इन तीनों ने मिलकर अपनी सारी शक्तियों को एकजुट किया और उनसे प्रकट हुई एक अद्भुत देवी। ये है वो आईगिरी नंदिनी, ये है वो महिषासुर मर्दिनी। अब देखो, देवी जी तो प्रकट हो गई, पर देवी जी को अभी पावर्स भी तो देनी थी। जब देवी प्रकट हुई तो सारे देवता इकट्ठे हो गए। उस समय जो विष्णु हैं, उन्होंने देवी जी को अपना सुदर्शन दिया। ब्रह्मा जी ने अपना कमंडलू दिया। सागर के देवता वरुण जी ने तीरों से भरा तरकश देवी जी को दिया। उसके बाद यम ने एक राजदंड उस देवी को दिया। इंद्र ने वज्र दिया। विश्वकर्मा जी ने कुल्हाड़ी दी। इंद्र के हाथी इरावत ने एक ऐसी घंटी दी कि जब कोई बजाए उसको तो दानव सारे भ्रमित हो जाएं। उनको समझ ही नहीं आए कि आवाज आ रही है तो कहां से आ रही है। इसके बाद भगवान भोलेनाथ ने देवी जी को त्रिशूल दिया और हिमालय ने देवी जी को सिंह को प्रदान किया, जिस पर बैठकर वो महिषासुर से लड़ने गई। अब जब वो देवी सब पावर से युक्त होकर महिषासुर से लड़ने गई तो महिषासुर ने पहले देखकर उपहास किया कि भैया तुम तो मेरे डेंजर जोन की एक ऑप्शन भी नहीं थी। बताओ, अब वरदान में भी मैंने मांगा कि देव या पुरुष से नहीं मरूं, तुम स्त्री में ऐसा क्या बल कि तुम मुझे कुछ कर पाओ। इतने में महिषासुर क्रोधित जो देवी जी हैं वो क्रोधित, दुर्गा देवी क्रोधित होने लगी। और फिर प्रारंभ हुआ घमासान युद्ध। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दिनों और 9 रातों में ये घमासान युद्ध महिषासुर में और माँ दुर्गा में चलता रहा। अलग अलग रूपों को धारण करके माँ दुर्गा ने महिषासुर से युद्ध किया। और 10वें दिन अब मैया ने सुदर्शन का प्रयोग कर कर जो महिषासुर है उसके जो गला है उसको काट दिया, उसको मार दिया और उस पर विजय प्राप्त कर ली। तो इसीलिए दशमी को हमारे नवरात्रि के अंदर, नौमी को युद्ध विश्राम हुआ और दशमी को उस विजय को सेलिब्रेट किया गया है। और दशमी वाले दिन एक और बड़ी सुंदर बात हुई है, जिसे हम दशहरा के रूप में मनाते हैं। प्रभु राम ने रावण का भी संहार उसी दशमी पर किया है। तो ये जो दशमी तिथि है ये बड़ी शुभ है, बड़ी मंगलमयी है। ये ऐसी तिथि है जो आपको ऊर्जा देती है जीवन के सारे ईवल को खत्म कर कर उस पर विजय प्राप्त करने की। तो इस प्रकार